हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक सर्जी सत्य में। एंड दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर क्लास 10th। यहाँ पे क्लास 10th के बच्चों में यार डाउट्स क्या आ रहे हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं कि सर जैसे प्री बोर्ड्स वगैरह काफ़ी एग्जाम्स देने के बाद हमें समझ में आया कि हम किस लेवल पे हैं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस की स्ट्रेटजी, मल्टीपल चॉइस बुक्स, क्वेश्चंस कहाँ से करें, काफ़ी सारे डाउट्स हैं बच्चों के, तो एक एक करके क्लियर देंगे। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस की स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए बुक के, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, वीडियो के लास्ट पे आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो सर हम मल्टीपल चॉइस की स्ट्रेटजी क्या रखें, यहाँ पे ये क्वेश्चंस आता है कि सर मल्टीपल चॉइस समझ में नहीं आते, सर मल्टीपल चॉइस पूछे कहाँ से जाएंगे। सर हम क्वेश्चंस करते हैं वो लास्ट ईयर 4 मार्क्स के आते थे या फिर 5 मार्क्स के आते थे, 3 मार्क्स के आते थे, तो क्या वो मल्टीपल चॉइस में आपके आएंगे या नहीं आएंगे। देखो, तो आपको पढ़ने का एक नया तरीका, क्योंकि देखो हम जब सीबीएसई अपडेट करता है तो स्टूडेंट आप हमेशा नए होते हैं। आपने को सीबीएसई ने पैटर्न बताया, आपने फॉलो किया, लेकिन टीचर्स क्या उस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखो टीचर्स हैं, अब वो बहुत से टीचर्स, सभी नहीं, लगभग कई सारे टीचर्स तो न्यू पॉलिसीज के अकॉर्डिंग पढ़ा, लेकिन आज भी जब मैं कई सारे स्टूडेंट से मिलता हूँ तो मैंने देखा है कि भाई प्रॉब्लम्स हैं उनमें भी। क्या प्रॉब्लम्स हैं कि वो एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल मेरे सामने लेके आते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ बुक करो, गुड है, लेकिन अब जब हम लास्ट मंथ में आए तो क्या आरएस अग्रवाल या फिर एनसीईआरटी करना गुड है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि द लास्ट टाइम ऑफ एग्जांपल आरएस अग्रवाल या एनसीईआरटी गुड। लास्ट टाइम पे तो इंपॉर्टेंट थी भाई, हाँ आप उसका रिवीजन करो, क्वेश्चंस को देखो कई बार, लेकिन क्या अब सही है ये। तो देखो बच्चों, मैं आपको बताऊं अब आप क्या कर सकते हो, कौन सी बुक परचेस करते हो। सबसे पहले स्ट्रेटजी की ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो मल्टीपल चॉइस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करो ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो मल्टीपल चॉइस के लिए देखो, मास्टरमाइंड की या अरिहंत की या फिर पॉसिबिलिटीज़ हो तो दोनों ही, उन बुक्स से आप मल्टीपल चॉइस, असर्शन रीजन एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। जब देखो मल्टीपल चॉइस तो आप कर ले रहे हो, लेकिन अब आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, केस बेस्ड, असर्शन रीजन। तो असर्शन रीजन और केस बेस्ड क्वेश्चन जो है ना, जैसे अब आपकी भाई बुक्स तो एनसीईआरटी, अब एनसीईआरटी में डिफिकल्ट क्वेश्चन जो 5 मार्क्स में नहीं पूछा जाएगा, तो उस क्वेश्चन को केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बना के पूछा जाएगा। केस बेस में डायरेक्ट नहीं आएगा। देखो आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन देख लेना एनसीईआरटी का, केस बेस में नहीं दिया होगा, लेकिन हाँ उसके जैसा रियलाइज करा के देखो आपका क्वेश्चंस पूछने का मल्टीपल चॉइस का तरीका क्या है, आप किस तरीके से किसी भी चीज को एनालाइज करते हैं, आपका माइंड लेवल कहां तक जाता है, इसलिए केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। असर्शन रीजन में आपने चैप्टर में क्या पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं कि आपका अप्रोच क्वेश्चन को समझने की सही है या नहीं सही है। तो और बेस्ट बुक की बात मैं आपको कर चुका हूँ, आप मास्टरमाइंड या अरिहंत की एक पब्लिकेशन की बुक्स परचेस कर लें। अगर नहीं है आपके नियर अबाउट तो आप अमेजोन पे जाके अमेजोन से परचेस कर सकते हैं। मैं कोई लिंक नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ आप डालेंगे मास्टरमाइंड, लेकिन बस ये ध्यान रखना टर्म 1 लिखा हो और 2021 to 22 लिखा हो, ठीक है। उसके अलावा कोई बुक नहीं, वही बुक आपको परचेस करनी है, वो बहुत बेटर बुक है आपके लिए, ठीक है। बाकी आप उसी की से आप प्रैक्टिस कीजिए। अब लास्ट टाइम आपके बोर्ड एग्जाम का एंड मैं आप सबसे ऑल द बेस्ट कहूँगा कि आपका बोर्ड्स एग्जाम बहुत अच्छा हो, ठीक है।